अखिलेश यादव को क्यों सता रहा है बहुजन समाज पार्टी का डर? आकाश आनंद की बात सुन अखिलेश यादव को लगी मिर्ची। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। ये महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आ रही है वो इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी के हवाले से मुख्यतः खबर है। लेकिन इस पूरी खबर से अखिलेश यादव को जो डर लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी से क्यों डर लग रहा है और उसके पीछे की क्या रणनीति, वो पूरी बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक की आवाम तक ये वीडियो पहुंच सके और इंडिया अलायंस और अखिलेश यादव के डर का पूरा काला सच जो है वो बहुजन समाज के सामने आ सके। जिस तरीके से कहा जाए, इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होती है और दिल्ली की उस बैठक में तमाम विपक्षी दल शामिल होते हैं और जिसमें बहुजन समाज पार्टी को नहीं बुलाया जाता है। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दौर से कहती आ रही है कि हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी हाल ही में जब 10 तारीख को जब बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी मीटिंग की, उस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी ने कहा हम उस पार्टी से गठबंधन करेंगे जिसका वोट हमें ट्रांसफर हो सके। और उसके बाद से जिस तरीके से इंडिया अलायंस की ये बैठक हुई और इस बैठक में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात रखी गई कि इंडिया अलायंस में अगर बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है तो अखिलेश यादव इस इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएंगे। अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं, सोचने समझने वाली बात है। जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस ये साफ तौर पर जानती है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या अहमियत है और समाजवादी पार्टी की क्या अहमियत है। इसलिए कांग्रेस जो है वो अभी भी जद्दोजहद में लगी हुई है। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव में यह साबित किया कि वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के अंदर 12 से 13 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का 2 से लेके 15-20% तक का वोट शेयर है। और अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाता तो इससे सीधे इसका जो सीधे से सीधा जो प्रभाव होता है, इसका जो इफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई देता। लेकिन उसके बावजूद अगर बात किया जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात रखी गई कि इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को शामिल ना किया जाए, अन्यथा वो बहुजन समाज पार्टी को अगर शामिल होती है तो वो इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे। बात किया जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ये साफ तौर पर जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से भारत देश के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनाधार है, उस जनाधार से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव डरे हुए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो पहले से ही कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो चुका है, थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी ट्रांसफर हुआ। अखिलेश यादव जिस तरीके से यादव वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दी। और जिस तरीके से उसने मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद जिस तरीके से तमाम यादव समुदाय का जो वोट है वो भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव की ही अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव के ही तमाम जो परिवार के लोग हैं, उनके रिश्ते के जो लोग हैं, वो तमाम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से एक तस्वीर शामिल हुई दिखाई गई थी जिसमें वो जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए थे, उस तस्वीर के बाद में अखिलेश यादव के बात करने का रवैया और वो सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही। अखिलेश यादव साफ तौर पर जानते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो तमाम जो छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं उनके कहीं ना कहीं जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा और इंडिया अलायंस के अंदर एकमात्र लीड करने वाली जो पार्टी होगी वो बहुजन समाज पार्टी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है, 12 से 13% जो जनाधार वो सीधे से सीधे तौर पर वो कांग्रेस के पास साथ में जुड़कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने में एक बड़ी कील साबित होगा। और इसी के साथ अगर बात किया जाए अखिलेश यादव का जो साथ देने वाले लोग हैं, उनमें अगर बात किया जाए ममता बनर्जी की, उनमें अगर बात किया जाए आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी भी ये साफ तौर पर जानते हैं पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा अगर बात किया जाए दलित समुदाय, बहुजन समुदाय के लोग रहते हैं, जो जहां पर बहुजन समुदाय के साथ यानी जो है बीएसपी बहुत अच्छी पकड़ में भी रही है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पहले से भी अच्छी रही है। और वो अगर कांग्रेस के साथ आती है तो बात किया जाए पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं जो केजरीवाल हैं उनकी राजनीति के पे अस्तित्व पे
खतरा आ जाएगा। इसी के साथ दिल्ली की अगर बात किया जाए तो दिल्ली के अंदर भी बहुजन समाज के तमाम लोग रहते हैं। अच्छा वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का इतिहास में रहा है, और अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ आते हैं तो दिल्ली में भी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मिलकर कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो दिल्ली के अंदर जो राजनीति है उसके अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है और तमाम जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी का सम्मान करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को पसंद करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं साफ तौर पर कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल ना हो, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, केजरीवाल, इन सब की राजनीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये लोग जिस तरीके से इंडिया अलायंस में एक बड़ी धाक जमाकर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर इस तरीके की राजनीति रही तो दलित समुदाय का अपमान जो ये तमाम इंडिया अलायंस और तमाम राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम समुदाय का जो अपमान कर रही हैं ये कहीं बर्दाश्त योग्य नहीं है। और ऐसे अगर ये गठबंधन बनता है तो शायद इसका जो परिणाम जो अभी के चुनाव में रहा है, विधानसभा चुनाव में रहा, वैसा ही कुछ एक परिणाम जो होगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा। बात किया जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी जी ने खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में नामित किया है। कांग्रेस केजरीवाल ने उनका समर्थन किया है। और जिस तरीके से ये बात निकल कर आई तो बहुजन समाज ये साफ तौर पर जानता है कि जो केजरीवाल, ममता बनर्जी जिस बहुजन समाज के चेहरे की बात कर रहे हैं यानी खड़गे जी की बात कर रहे हैं, उनको एक रबर स्टैंप की तरह यूज किया जाएगा। ये बहुजन समाज जानता है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास को बहुजन समाज बहुत अच्छे से जानता है। ये वही खड़गे जी हैं जिन्होंने कहा था दलित अत्याचार के मुद्दे को देश भर में उठाता हूं, लेकिन बात जब राजस्थान की में दलित अत्याचार की आती है तो निरुत्तर हो जाता हूं। ये बात खड़गे जी ने खुद कही थी, और तब कही थी जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तो जब एक व्यक्ति जो एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस अध्यक्ष की एक पर्टिकुलर उस राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर दलितों पर हो रहे अत्याचार पे वो खुलकर आवाज नहीं उठा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे बहुजन समाज के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुजन समाज की जो मदद करेगा, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और बहुजन समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और इसी पूरे मामले पर जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से यह बात कही गई कि अगर बसपा इस गठबंधन में शामिल होती तो अखिलेश यादव इससे बाहर हो जाएंगे, इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बड़ा हमला जो है वो किया है। और उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों को उनके इतिहास और बाबा साहब के त्याग, सम्मान, बलिदान की याद दिलाते हुए बड़ा हमला किया है। आकाश आनंद जी लिखते हैं, मीडिया रिपोर्ट और पार्टी के कुछ साथियों से पता चला है कल INDI अलायंस की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीएसपी से ज्यादा डरे हुए हैं। सच बात है, क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर पर डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा का खौफ दिखाकर वोट लेने वाली गठबंधन की नफरत वाली राजनीति में बीएसपी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि इस तरह की एक वक्त कांग्रेस का खौफ दिखाकर कुछ लोग सत्ता पर काबिज हुए थे और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। सही बात बोल रहे हैं उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से बात किया जाए, एक वक्त पहले कांग्रेस का डर दिखाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और जो आज के दिन पे जो लोगों की स्थिति है बस से बदतर है और जो जातीय अत्याचार चरम पर है, ये देखने और समझने वाली बात है। और वही राजनीति करके कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से सत्ता में आना चाहती है। तमाम जो उसके समर्थक दल है वही बीजेपी का डर दिखाकर कहीं ना कहीं वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे लिखते हैं, माननीय कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी की मेहनत से खड़े हुए बहुजन समाज के सम्मान और अधिकार की लड़ाई के सफल नतीजे बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है कि माननीय कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी की मेहनत से खड़े हुए बहुजन समाज के जो सम्मान है और उसके अधिकार की जो लड़ाई है उसके नतीजे जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कल एक ट्रेंड भी चलाया गया था, बहुजन समाज के लोगों ने उसमें बहुत ही अच्छा जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, ट्विटर पे दिखाई दिया। और बहुजन समाज के लोग जिस तरीके से अपने हक, अपने सम्मान और अधिकार के लिए आज मजबूत हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब और आदरणीय मायावती जी की मेहनत का नतीजा है जो साफ तौर पर दिखाई देता है। आगे भी वो लिखते हैं, दलित समाज की अनदेखी करने का दम आज किसी राजनीतिक दल में नहीं है। मैं ये भी साफ कर दूं कि बीएसपी दलित समाज के हित के में और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए
देश के लोकतंत्र को दो दलों की जागीर नहीं बनने देगी। बड़ी बात आकाश आनंद ने कह दी है, क्योंकि कभी जो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर कांग्रेस सत्ता में आना चाहती, कभी कांग्रेस का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, जो बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कभी भी मुख्य धारा में नहीं आना चाहती हैं और आने नहीं देती हैं ये राजनीतिक पार्टियां। और उसमें तमाम जो बहुजन समाज की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उसमें उन दलों का समर्थन करती हैं। और आज आकाश आनंद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि दलित समाज की अनदेखी करने का दम आज के दिन किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। और कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस दलित समाज और मुस्लिम समाज की साफ तौर पर अनदेखी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दलित समाज का कोई भी मुख्य लीडर उस पूरे अलायंस में नजर नहीं आ रहा है और ना ही मुस्लिम समाज का उस तरीके का कोई बड़ा लीडर उस अलायंस में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और आकाश आनंद जी साफ तौर पर कहते हैं कि बीएसपी दलित समाज के हित और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को दो लोगों की जागीर नहीं बनने देगा। उनका साफ तौर पर जो इशारा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा वास्तविक चरित्र क्या है। देश के वर्तमान हालात को समझते हुए बीएसपी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आकाश आनंद ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी यही चाहते हैं कि कभी कांग्रेस सत्ता में रहे, कभी बीजेपी सत्ता में रहे, एक दूसरे का डर दिखाकर इस बहुजन समाज का लगातार शोषण करता रहा जाए। और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज के किसी भी बड़े लीडर को इस अलायंस में शामिल नहीं किया गया। मुस्लिम समाज के किसी भी बड़े अलायंस को लीडर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिखाया जा रहा है। और वो जानते हैं कि मजबूरी के तौर पर बहुजन समाज और मुस्लिम समाज उन्हें वोट करेगा ही। और यही डर दिखाकर पहले भाजपा सत्ता में आई थी और वही डर दिखाकर आज कांग्रेस सत्ता में आने के लिए आतुर है। तमाम सहयोगी दल जो बहुजन समाज के सहयोगी दल हैं वो अपनी तुच्छ राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं उन सबका साथ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आकाश आनंद का कहना है कि दलितों के हक और अधिकार के लिए और भारत देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी तौर से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगी। और बड़ी बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की हैं और तमाम जो अलायंस आप देखेंगे और खड़गे का नाम जिस तरीके से आगे किया जा रहा है, आदरणीय खड़गे जी ने जब साफ तौर पर जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, उन्होंने कहा किस तरीके से जुल्म जाति और अत्याचार पर उन्होंने अपनी बात कही कि वो निरुत्तर हो जाते हैं। और बहुजन समाज ये सोचने के लिए मजबूर है कि खड़गे जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होने वाले देश के अंदर जुल्म जाति और अत्याचार, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो कुछ हुआ, कांग्रेस के शासन में जो कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो कुछ हुआ, उस पर क्या वो मुखर होकर आवाज उठा पाएंगे, क्या उनको हक और न्याय दिला पाएंगे? बड़ा सवाल है, बड़ी चीजें हैं जो सामने निकल कर आएंगे। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी जो है अपने विरोधियों को जवाब देते हुए उसने साफ तौर पर कह दिया है आज जो कुछ भी जो है दलित समाज की स्थिति जो है, जो अपने हक और अधिकार मिले हैं वो कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब और आदरणीय मायावती जी के लड़ाई के कारण हुए। वो दो लोग जो इस तरीके समाज के लिए लड़े, उस लड़ाई का नतीजा जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है यहां तक पहुंचा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारत देश के लोकतंत्र और दलितों के हक और अधिकारों से समझौता नहीं करेगा और अपने दम पर लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए वो किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, ये साफ तौर पर उनका कहना है। लेकिन गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी पार्टी का वोट हमें ट्रांसफर हो सकता है हम उसके साथ में गठबंधन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव का बहुजन समाज पार्टी का जो डर सता रहा है वो लाजमी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के इंडिया अलायंस में शामिल होते ही अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन तमाम राजनीतिक दलों की जो राजनीति है वो धराशायी हो जाएगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है, जब बहुजन समाज देखता है मायावती बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है तो पूरा जो बहुजन समाज है वो मायावती जी के पीछे चल देता है। और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज और जो दलित समाज है इस पर कांग्रेस अभी भी खुलकर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आकाश आनंद जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।